हेलो दोस्तों, आर एस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 9-10 का मैथ एवं कॉम्पिटिटिव मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एवं जीएस की तैयारी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जीएस के कुछ भागों को जानेंगे, जिसका टॉपिक है आपका ग्लोब, यानी कि हमारा पृथ्वी। इसके बारे में प्रमुख जानकारियों को जानेंगे, है नहीं। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपका ग्लोब का है नहीं। समझिएगा, ये जो ऊपर की ओर है इसको हम उत्तर बोलते हैं, है नहीं, और नीचे की ओर दक्षिण कहा जाता है, ठीक है ना। और ये आपका दाहिने तरफ पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। समझते रहिएगा। इसमें होता क्या है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई रेखा, जो ये वाली लाइन है, ये सारे जो लाइन है ऐसे, ये सारे लाइन आपका देशांतर रेखा कहलाता है। ये सारे लाइन आपका, ये सब जितने भी है सब देशांतर रेखा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? देशांतर रेखा। और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ये लाइन सब जो खींचा गया है, ये जो लाइन सब है, इन सभी लाइनों को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। अर्थात ये वाली लाइन अक्षांश रेखा होगा। जो भी रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया उसको हम अक्षांश रेखा बोलेंगे, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया उसको हम देशांतर रेखा बोलेंगे, है नहीं। और जो पृथ्वी के दो भागों में, अर्थात उत्तर और पश्चिम के हिसाब से दो भागों में बांटने वाली लाइन, जो बीचों बीच वाली रेखा है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पूछता है 0 डिग्री अक्षांश, ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी के दो हिस्सों यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका अन्य नाम भी होता है, अन्य नाम समझिएगा, इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हम इसी को बोलते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण के हिसाब से, है नहीं। एक अन्य नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसका नाम भूमध्य रेखा भी है नहीं। 3 गो नाम हुआ। देखिएगा, जो बीचों बीच जो खींचा गया रेखा है पृथ्वी के, उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इस तरह से देखिएगा, इस तरह से जो पूरा पश्चिम के हिसाब से सोचिएगा, ये जो बीचों बीच वाली लाइन जो रेखा है, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसका अन्य नाम ये है प्रमुख यामोत्तर रेखा। प्रमुख यामोत्तर रेखा। एक और नाम है प्रधान ग्रीनविच रेखा। 3 गो नाम है इसका। 3 गो नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा, प्रधान ग्रीनविच रेखा। और ये जो लाइन है इसका भी 3 गो नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। समझिएगा, इसमें जितने भी रेखा पारे गए हैं इसका कोई ना कोई यूज होगा, यानी कि प्रयोग है। तो इसका यूज क्या है समझिएगा। ये वाली जो लाइन है तो है ऐसे अक्षांश रेखा, ये आपको पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच के दूरी को निर्धारित करने में काम आते हैं। पृथ्वी के दो स्थानों के बीच की दूरी को निर्धारित करने में आपको अक्षांश रेखा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो देशांतर रेखा होता है, ये ऐसे, ये जो है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर समय को निर्धारित करने में काम आते हैं, है नहीं। इस बात को समझिएगा। ये जो अक्षांश रेखा होते हैं, अक्षांश रेखा ये दूरी को निर्धारित करते हैं, और ये देशांतर रेखा आपका समय का निर्धारित करते हैं। ये दोनों रेखा का काम आप समझ चुके हैं नहीं। इसके अलावा समझिएगा, ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, जिस लाइन पर 23.5 डिग्री होगा उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और उसी 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, नीचे की ओर जो रेखा है 23.5 डिग्री पर, उसको मकर रेखा बोलते हैं। आपको ऐसे पूछेगा कि 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी ध्रुव, ये ऊपर वाली लाइन उत्तरी ध्रुव, नीचे वाली दक्षिणी ध्रुव हुआ। उत्तरी ध्रुव में जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। और एक बात समझिएगा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो पृथ्वी पर जो हिस्सा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो ये वाली हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको हम शांत पेटी बोलते हैं। पूछेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्रफल इसको क्या कहा जाता है, तो शांत पेटी कहा जाता है ना। इस बात को समझ लीजिएगा। और साढ़े 66 डिग्री, 66 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे? 66 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसको बोलते हैं आर्टिक रेखा। क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम नाम देते हैं आर्टिक
आर्टिक रेखा है नहीं, और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा, ये वाली रेखा 66.5 डिग्री पर, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। सब याद रहना चाहिए, सब रेखा का नाम है नहीं, यही सब आपको पूछा जाता है। इतना समझ में आया आपको। और ये जो ऊपर वाली हिस्सा, ये वाला उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव कहेगा, है नहीं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसी चीज़ को हम जो है ना टॉपिक वाइज, मतलब कि एक लाइन में क्वेश्चन के तौर पर लिखे हुए है नहीं। इसमें जो ग्लोब पर जितना भी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा जो ऐसे खींचा हुआ है, ये सारे रेखा आपको, इनकी कुल संख्या 180 है। आपको पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180 है। और ग्लोब पर जितना भी देशांतर रेखा अर्थात ऐसा खींचा हुआ है, इसको हम, ये जो टोटल संख्या है इसको 360 है। ये जो लाइन है इस पृथ्वी पर 360 है नहीं। आज देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच, अर्थात ये जो रेखा है ये ऐसे ऐसे, इन दोनों के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वो होता है 111.32 किलोमीटर। आपको ऐसे पूछेगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, तो 111.32 किलोमीटर। दशमलव में नहीं याद रखिएगा, केवल आप 111 किलोमीटर ही याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, है नहीं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है नहीं। और दो देशांतर रेखा, ये जो लाइन है दो देशांतर रेखा, इनके बीच समय का अंतर, समय का अंतर कहने का मतलब हुआ, अगर सूरज का ये वो किरण यहाँ पर अभी है, तो इस किरण को इस रेखा पर आने में कितना समय लगेगा, ये मतलब हुआ। यहाँ पर अगर रोशनी है, इस रोशनी को अगर इस अक्षांश तक आने में, पृथ्वी घूमता है सूर्य रोशनी, तो यह आपको आने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है नहीं। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच समय में अंतर 4 मिनट का होता है नहीं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ये तो जानवे करते ऊपर बताइए दिए, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर वाली लाइन को ये लिखे हुए आर्टिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। ग्लोब के बारे में आपका थोड़ा बहुत जानकारी आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।